जय श्री राम मित्रों। मेरा नाम पंडित श्रीकांत उपाध्याय है। मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमानी संघ से राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हूँ। मित्रों, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत में सनातन विरोधी विपक्ष का होना। मित्रों, इसको मैं इसलिए नहीं कहता कि लोग कहें कि मैं भाजपा को समर्थन करता हूँ या XYZ। मैं हिंदुओं की राजनीति करता हूँ और हिंदुओं के मुद्दे पर मुझे बोलने की आदत है और निष्पक्ष बोलता हूँ। मित्रों, आपने कभी विपक्ष को किसी इस्लामिक आयोजन की बुराई टिप्पणियां करते देखा है? नहीं देखा। लेकिन यह गिद्ध सनातन आयोजन पर इस तरीके से मड़मड़ाते हैं कि जैसे कभी राक्षस मड़मड़ाया करते थे, और इनको लगता है कि इस प्रकार की टिप्पणियां कर ये हिंदुओं को विघटित कर देंगे, जो मुझे लगता है कि अब इनका ये सपना ही रह जाएगा। मित्रों, कल रात, आज रात्रि में एक हादसा होता है कुंभ आयोजन में, और वह हादसा क्यों हुआ इसकी जांच प्रशासन करेगा। तो उस हादसे को लेकर सरकार व कुंभ प्रशासन सहित राज्य प्रशासन ने तत्काल उसको दृष्टिकोण देखते हुए उसको हैंडल किया और अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन यहीं से ये गिद्ध स्टार्ट होते हैं और झूठ और अफवाहें फैलाने का सिलसिला जारी कर देते हैं। मित्रों, पूरे सोशल मीडिया आप सुबह से देख रहे होंगे, अनाप शनाप उसमें सोशल मीडिया पे गतिविधियां आ रही हैं। कुछ इनके चमचे हैं, कुछ इनके दल्ले हैं, कुछ दलाल हैं। तो वह लोग इनकी बोली भाषा आप उनकी देख सकते हैं। और सबसे मुख्य चीज़ है, जितने भी लोग कुंभ आयोजन की बुराई कर रहे हैं, आप उनके इससे पहले के भी ट्वीट देखिए, इससे पहले की भी सोशल मीडिया एक्टिविटी देखिए, तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये व्यक्ति तो कुंभ आयोजन से स्टार्ट होकर आज तक बुराइयां ही करते हुए आ रहे हैं। मित्रों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बाय द वे अगर कोई हादसा होता है तो विपक्ष का या उस भारतीय नागरिक का अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और ऐसे हादसों पर टिप्पणी ना करते हुए सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर, प्रशासन के कंधे से कंधा मिलाकर और उसका हल और उसमें अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ कुर्सी अहम है और कुर्सी के लिए अगर हिंदुओं की बलि जाती है तो जाने दो। मेरी तो यही समझ में आता है कि जो कुछ भी यह हो रहा है कुंभ को लेकर, जिस दिन कुंभ स्टार्ट हुआ और अब तक या 20 फरवरी तक अभी काफ़ी समय है, आधा समय निकला है और आधा अभी बाकी है। 45 डेज का कुंभ आयोजन होता है। तो इसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से सहम गया है और विपक्ष को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक पक्षीय बनने वाली है। उनको इस आयोजन से ये लगता है कि हिंदू एक हो रहा है और उनकी विचारधारा इस्लामिस्ट है, तो इसलिए हिंदू की जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी को मतदान देने की रहेगी और इसलिए वो बढ़ चढ़कर इस पर राजनीति या खेल खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक वीडियो मैंने देखा, एक व्यक्ति था, यूट्यूबर था, वो पूरे दिन भाजपा को, हिंदुओं को, सनातन हिंदू देवी देवताओं को गरियाता था, गालियां देता था, उनके ऊपर टिप्पणियां करता था। वह कुंभ जाकर कहता है कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और योगी बाबा ने हमें बुलाया है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या किसी भी धार्मिक आयोजन में आमंत्रण भेजा जाता है? क्या योगी जी ने उसे आमंत्रण दिया था कि आप कुंभ आइए? उन्होंने हर उस श्रद्धालु से कहा जिसकी सनातन में आस्था है वह इस महापर्व में आकर स्नान करके धर्म लाभ प्राप्त करे। यह हम भी कहते हैं या आप भी कहते हैं। हमारे पास नज़दीक जो मंदिर हैं, हम वहाँ जाते हैं तो क्या वहाँ जो पुजारी है वो हमें बुलाता है? नहीं। जब हमारी श्रद्धा होती है तो हम जाते हैं। अब सरकार या योगी बाबा जबरदस्ती तो किसी को पकड़ के ले नहीं जाएंगे।
और अनुमानित जो योगी सरकार थी उसकी अनुमानित व्यवस्थाएं जो थी वो 4-6 करोड़ लोगों की थी। उन्हें नहीं पता था कि भारत में जिस प्रकार सनातन के प्रति जागरूकता उभर कर आई है उससे उनकी व्यवस्थाएं डगमगा सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप सोचिए, आप कोई एक अपने घर में पारंपरिक एक कार्यक्रम करते हैं, वहाँ 500 लोगों की व्यवस्था करते हैं और आपके 500 लोगों के 5000 लोग आ जाए और फिर भी अगर आप 5000 लोगों की व्यवस्था कर दें तो मेरी नज़र में वो आयोजन बहुत अच्छा है। तो ऐसा ही कुंभ में हो रहा है। सरकार की मंशा थी कि प्रथम स्नान करने पर 1-1.5 करोड़ व्यक्ति आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, लेकिन वहां पहुंच गए 4.5-5 करोड़। दूसरे स्नान पर उन्होंने सोचा कि 3-4 करोड़ व्यक्ति आएंगे, वहां पहुंच गए 10-12 करोड़। अब तीसरे स्नान पर भी वह 10-12 करोड़ सोचेंगे, हो सकता है श्रद्धालु और बढ़ जाए। तो सच्ची ये है कि सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उससे अत्यधिक श्रद्धालु वहां पहुंच रहा है और बिना निमंत्रण पहुंच रहा है। जो ये कह रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं, एक व्यक्ति तो एक महिला थी, मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा है। वो महिला कह रही थी कि मैं 12 घंटे से भूखी हूं और मुझे दोबारा कुंभ नहीं आना। लेकिन मुझे ये आश्चर्यचकित हो रहा है कि उस महिला को ये एहसास नहीं हुआ कि भाई 12 घंटे से तू भूखी है तो तुझे कोई योगी आदित्यनाथ आके खाना तो खिलाएंगे नहीं, वहां प्रशासन आकर तुझे खाना तो खिलाएगा नहीं। वहां 100-100 मीटर पर जो भंडारे हो रहे हैं उस भंडारे में जाके आप खाना खाइए। वहां जो नागरिक है, क्षेत्रीय नागरिक, वह आपको चाय बिस्कुट का नाश्ता करा रहे हैं, आप फ्री में उनका चाय नाश्ता कीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी वो महिला 12 घंटे से भूखी है। तो आप समझ सकते हैं कि कुंभ को लेकर जो अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यह केवल इसलिए फैलाई जा रही है कि जिससे कि सनातनीय लोग, सनातनीय हिंदू इस आयोजन में जाने से रुके। लोगों को यह बताया जा रहा है कि वहां व्यवस्थाएं नहीं है। जब ऐसा झूठ फैला सोशल मीडिया पे, पब्लिसिटी आज रात 2 बजे से स्टार्ट हुई एकदम और 8-9 बजे तक लगा। उनके पक्ष में कुछ पत्रकार भी आए, कुछ चिरकुट भी थे, कुछ चमचे भी थे, बहुत से लोग थे जो दनादन सुबह से लिखा लिख लगे भाई। और उन्होंने लिख लिख के सरकार को घेरा, प्रशासन को घेरा, सारा कुछ किया। लेकिन भैया सनातनी तो सनातनी होता है, श्रद्धालु तो श्रद्धालु होता है। जब वहां मौजूद श्रद्धालुओं पर ये खबरें पहुंचती हैं, उन्होंने सोशल मीडिया सुबह खोला, उन्हें जानकारी हुई कि इस प्रकार विपक्ष और कुछ दल्ले पत्रकारों द्वारा कुंभ के आयोजन को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो उन्होंने वहीं स्थित कई लोगों के समक्ष अपनी वीडियो बनाई और अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट से अपलोड की और उन्होंने सभी हिंदुओं के परिवारों से कहा कि यहां ऐसा कुछ नहीं है जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, जो पत्रकारों ने अपने न्यूज चैनलों पे दिखाया और चलाया। अब व्यवस्था हुई, कुछ जगह थी अब व्यवस्था हुई, जैसे संगम घाट था जहां इतनी भीड़ के बावजूद सरकार और प्रशासन बार बार गुहार लगा रहे थे कि जो भी श्रद्धालु हैं अपने नज़दीकी घाट पर स्नान करें, लेकिन ऐसा श्रद्धालुओं ने नहीं किया और वह संगम घाट तक पहुंचे। और संगम घाट पर पहुंचने के बाद जिस प्रकार वहां कोई XYZ, चाहे सुनियोजित घटना कह दीजिए, चाहे हादसा कह दीजिए, ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि इसमें वास्तविक सच्चाई थी क्या। और उस वहां घटना हो जाती है, भगदड़ होती है और उसको कुछ ही क्षण बाद सरकार व प्रशासन ने संज्ञान लेकर उसको रोका, वहां स्थितियों में सुधार किया और लोगों के लिए 3-4 घंटे के बाद पुनः स्नान की व्यवस्थाएं बनाई। वहां स्नान चालू किए गए, अमृत स्नान कराया जा रहा है। यह काबिल तारीफ है। भगदड़ क्यों हुई?
वहाँ क्या स्थिति हठातस हुई, अभी तक इसका प्रशासन ने कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया। लेकिन आप टीवी पे, न्यूज़ चैनलों पे चमचों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा आप कह रहे हैं, कोई कह रहा 15 लोग मारे गए, कोई कह रहा 20 लोग मारे गए, कोई कह रहा 25 मारे गए, कुछ मतलब अपनी अपनी मर्जी से अपना अपना बोल लगे। यह वहाँ मौजूद लोग जो बता रहे हैं, उन्होंने अभी तक तो यही कहा है कि वहाँ लोग घायल हैं, मृतकों की अभी कोई सूचना नहीं है, और फिर जो भी सच होगा वो सामने आएगा। कुछ अखबारों ने भी लिखा है कि 17 लोग मारे गए। हो सकता है कि यह अफवाह हो, ऐसा कुछ ना हुआ हो, या हो सकता है यह सच्चाई हो, लेकिन कुछ भी हुआ हो, मैं इतना कह सकता हूं कि 12-13 करोड़ लोगों की भीड़ में अगर भगदड़ मच जाती है तो 17-18 लोग अगर मृतक हुए और उसके बाद स्थितियां सामान्य की जाती हैं, तो यह भी प्रशासन की और सरकार की महत्वपूर्ण भूमिकाएं और योजनाएं थी। अन्यथा यह हादसा बड़े स्तर पर जाता। शायद आपको याद नहीं होगा, कभी आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट को खोलिए और 1952 के कुंभ मेला की स्थितियां देखिए। उस टाइम पे इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, 40, 50, 60 लाख लोग जाया करते थे। यह इतिहास में पहली बार है कि इतना बड़ा धार्मिक आयोजन और इतनी महाजन सैलाब जो महाकुंभ में पहुंचा है, यह इतिहास में पहली बार हुआ। इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ। तो मेरा उन अफवाहें फैलाने वालों से यही कहना है कि आप कितनी भी अफवाहें फैलाइए, सनातनी अमृत स्नान करने अवश्य जाएगा और महाकुंभ के इस सैलाब का साक्षी और भागीदार बनेगा। मित्रों, मैं आपको एक और चीज बता दूं, आज सुबह ही मेरे माता पिता कुंभ स्नान करके आए हैं और उन्होंने जाने से लेके आने तक की मुझे पूरी जानकारी दी। और सबसे अहम चीज बताऊं, प्रयागराज में मेरे कई संपर्क हैं, वहाँ मेरे कई परिचित लोग भंडारा कर रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन मैंने जब अपने माता पिता से कहा कि आप कहें तो मैं अपने किसी परिचित से कह दूं जो आपको रेलवे स्टेशन से ले ले, तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरे माता पिता जो है वो उनके यानी क्या मन में आया, मैंने उनसे कहा कि रिजर्वेशन कंफर्मेशन हो जाने दीजिए तब आप जाना, लेकिन नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसे ही जाएंगे। और वो सिंपल लोगों की तरीके से यहाँ से गए। और ये देखिए, जो उनके द्वारा बताया गया यह काबिल तारीफ है कि यहाँ से जाने के बाद रेलवे प्रशासन द्वारा आप किसी भी ट्रेन के कोच में अगर बैठे हुए हैं, आपका रिजर्वेशन है या नहीं है, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। श्रद्धालुओं को श्रद्धालुओं के तरीके से देखा गया। जिन श्रद्धालुओं ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि वो एसी कोच में बैठ पाएंगे, वह लोग भी एसी कोच में बैठ के जा रहे थे और प्रशासन, रेलवे प्रशासन उनका सहयोग कर रहा था। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरी अफवाह मैं आपको बताऊं, जो लोग ये कह रहे हैं कि 12 से 15 किलोमीटर की वहाँ व्यवस्थाएं पैदल चलने की थी, यह एक सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि ये मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि रेलवे स्टेशन से संगम तट तक से पहले 3 किलोमीटर पहले तक वहाँ रिक्शा चल रहे हैं जो 30 और 40 रुपए लेकर आपको वहाँ छोड़ देंगे। यह बात एक अलग है कि भीड़ ज़्यादा है तो रिक्शों के मिलने में देरी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चलने लायक नहीं है वो लोग वहाँ पहुँच ना सके। लेकिन उसके बावजूद भी वह मेरे माता पिता वहाँ पैदल गए और पैदल आए। उन्होंने बताया कि कहीं जब वो जहाँ लौटते में वो थक गए तो उन्होंने एक ट्ररी की और उसने उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ा।
तो व्यवस्थाएं सरकार की संपूर्ण थी। मेरे माता पिता ने यह भी बताया, जो वहां के क्षेत्रीय नागरिक थे प्रयागराज के, जो वहां दुकानें लगाए हुए हैं, वह फ्री चाय और बिस्कुट का भंडारा चला रहे हैं और श्रद्धालुओं को रोक रोक कर दिया जा रहा है। और उन्होंने यह भी बताया कि हर 100 से 150-200 मीटर की दूरी पर खाने की व्यवस्थाएं हैं, भंडारे चल रहे हैं, और लोगों को क्या चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग पैसा लेकर केवल वह बदनामी करने के लिए गए हैं और वो वहाँ पहुँचे और बदनामी कर रहे हैं कि भाई हमारी सरकार ने ये कुछ नहीं किया, फलाना नहीं किया, ढीका नहीं किया, हमें भूखा रखा, प्यासा रखा, तो ना तो उनको आप समझा सकते हैं ना मैं समझा सकता हूँ। वह केवल राजनीतिक स्टंट है और उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से हिंदुओं को कुंभ स्नान के लिए रोका जाए। इसलिए इतना झूठ फैला दीजिए कि हिंदू अपने घर से निकले नहीं। और मित्रों, मैं ये कह सकता हूं, जो लोग ये वीडियो बना बना कर कहते हैं ना कि भाई ये व्यवस्था नहीं, वो व्यवस्था नहीं, आप देखिए उनके घर पर जाकर, वह 100% इस्लामिस्ट होंगे, उनके परिवार वाले इस्लामिक विचारधारा रखते होंगे। तो आप जब तीर्थ यात्रा जाते हैं, आज तो सरकारों की इतनी सुविधाएं हैं, लेकिन पहले जब हमारे पूर्वज रहे होंगे वो तो पैदल जाया करते थे, उन्हें तो पता ही नहीं था कि लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन इतनी सुविधाएं मिलने के बावजूद अगर आप तीर्थ यात्रा, कुंभ स्नान नहीं कर पा रहे, उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं सनातन विरोधी हैं। कुछ चमचे कहते हैं कि अगर सरकार से हम कुछ पूछते हैं तो कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि ये विरोधी है, ये सनातन विरोधी है। भाई मैं इसलिए पूछता हूं कि अगर तुम विरोधी नहीं हो तो कभी इस्लामिक आयोजनों पे बोल के देखिए, कभी इस्लामिक व्यक्तियों पर बोलकर देखिए, कभी ईसाइयों के आयोजन पर बोल के देखिए, तो आपको आपकी औकात पता चल जाएगी। अब आप 100-200 रुपये लेके या महीनेदारी किसी पार्टी से लेकर आप अपना मुंह फाड़ रहे हैं, तो यह तो दुनिया देख रही है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि आपका कैसा हश्र होगा, ईश्वर आपको क्या देगा, ये तो आपके कर्म पर निर्धारित करता है और वो आगे आपको अवश्य भोगने पड़ेंगे। तो बस स्पष्ट यही है कि आप महाकुंभ में जाइए। 144 साल आपके पीढ़ी, आपके खुद का ये कभी आप जीवन में नहीं देख सकते। 144 साल बाद ऐसा योग है जिसमें महाकुंभ का आयोजन हुआ है और यह आपके जीवन में एक ही बार होगा। इसलिए इसमें अवश्य जाइए, स्नान कीजिए। कुछ कठिनाइयाँ यात्री में होती है, उसको झेलिए और ईश्वर का वरदान प्राप्त कीजिए। यही सनातन शक्ति है और इन विरोधियों का काम है विरोध करना। और आप अपनी यात्रा जाते हुए या आपके परिवार के जो लोग आए हैं, वो अपनी एक वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पे उस वीडियो को अपलोड कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों को पता चले कि किस प्रकार वहाँ राजनीतिक स्टंट किए जा रहे हैं। और चलते चलते मैं ये अवश्य कहूँगा, चाहे कोई धर्माचार्य हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई वीवीआईपी हो, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, अगर वह वीवीआईपी व्यवस्था लेकर वहाँ पहुँच रहा है तो उसके कर्म गलत होंगे। उसके कर्म आप खुद देखेंगे कि उसकी व्यवस्थाएं कैसी होती हैं, क्योंकि ईश्वर भी कहता है कि मेरे दर पे आने वाला व्यक्ति बिना किसी सुविधाजनक व्यस्तता से आएगा, अन्य श्रद्धालुओं की तरफ आएगा, तभी उसे पुण्य मिलेगा। अन्यथा आप पाप के भागीदार हो रहे हैं, आप वहाँ ना जाइए, वही बेटर है। और मैं उस तरीके से तो नहीं कहना चाहता कि जो लोग खुद वीवीआईपी बनकर गए, लोगों को उन्होंने देखा कि वहाँ वो गाड़ियाँ गए, वहाँ स्नान करके आते हैं और लौट कर आकर सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि वीवीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए, या कोई धर्माचार्य एक सोने की कुर्सी पर बैठकर कहता है कि वीवीआईपी सिस्टम बंद होना चाहिए, तो ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। कुंभ अवश्य जाइए, यह पर्व आपको दोबारा नहीं मिलेगा।